हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बिहार एसएससी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सारे जो क्वेश्चन इसमें हैं सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, और उनका जो तिथि था आपका 1917 से आपका 2020 में, यानी उनका जन्म हुआ 1917 में और उनका देहांत हुआ 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं की भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, जो एक तरह का कार्बनिक यौगिक है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, वाष्पन मेथड द्वारा अलग किया जा सकता है। पानी को संक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? क्लोरीन, और इसका एटॉमिक नंबर है 17। अभिसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है? उत्तल लेंस, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई? 1960 को। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन और अवशेषण मुख्यतः किस अंग में होता है? छोटी आंत में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू आपका 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को ही प्रकाश वर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यकृत पित्त का स्राव करती है, परंतु पित्त का जमाव कहाँ पर होता है? ये होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहा जाता है, के जमने में होता है निर्जलीकरण। फ्यूज तार का गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ़ जल से हल्की होती है घनत्व में, यानी बर्फ़ का जो घनत्व आपका जल से क्या होता है? कम होता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? ये क्षय रोग, जिसे इंग्लिश में टीबी भी कहा जाता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम, और बॉक्साइट का जो सूत्र है Al2O3 2H2O। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत कितने भाग होते हैं? 3 भाग होता है, पाचन तंत्र, मध्यांत्र और क्षुधांत्र। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा। भोजन की ऊर्जा जो मापा जाता है किस में मापा जाता है? कैलोरी में। आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम और सोयाबीन में बहुयात क्या मिलता है? प्रोटीन। मांसपेशियों में एकत्र होने से थकान होती है, लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल का जो सूत्र है C3H6O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम। मानव शरीर का कौन सा भाग गठिया रोग से प्रभावित होता है? हड्डियों के जोड़। मानव शरीर में रक्त को साफ करने में कौन कार्य करता है? किडनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश से अधिक तीव्र से चलती है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी के बनाने में,
और ईस्ट का ज़्यादातर उपयोग होती है बेकरी उद्योग में। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर 1885 में किया था। रेबीज बीमारी किसके काटने से होता है? कुत्ते काटने से। रेबीज जानवरों से इंसान में फैलने वाली वायरस जनित बीमारी है। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज पतली कॉर्क के टुकड़े में देखकर की थी। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, जिंक। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलने तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करता है क्या कहलाता है? वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का। वायु की संघटक गैस सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आयतन के हिसाब से लगभग कितनी प्रतिशत होती है? 0.03%। वाष्पन की दर किस में निर्भर नहीं करती? द्रव्य का द्रव्यमान। विटामिन ए की सबसे अधिक मात्रा किस में पाई जाती है? गाजर में। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या है? यह आपका इसमें 6H2O रिएक्शन करता है, C6H12O6 और O2 रिलीज करता है। विटिकर के अनुसार जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। मुनेरा, प्रोसेस, पादप, कवक और जंतु। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑस्टेड ने 1820 में। विद्युत का फ्यूज तार किसका बना होता है? टीन और शीशे का। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता होती है, बढ़ती है। मानव शरीर के ताप में कौन सी ग्रंथि नियंत्रित रखती है? हाइपोथैलेमस। शरीर का भाग का कितना प्रतिशत जल होता है? लगभग 65 से 80%। पेड़ और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी। कोशिकाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्ग में, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। शुष्क वर्ग किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। एम्बीबा एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव है। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? 7 रंग। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैगनी। मोनेरा जगत के जंतु स्वपोषी और दोनों होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? क्रोपोफिलस। विश्व के सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े कंप्यूटर क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। समुद्र के जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। एक कोशिकीय कवक का नाम क्या है? ईस्ट। 20 नंबर में एक कोशिकीय कवक का कौन सा है? ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर में पारे का एक तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तूफान आने का। नेरिस एवं जोक किस संघ के जंतु हैं? एनिलिडा। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एसी वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। घरों के पंखों में बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है 2 वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियर्स। सेलुलोज की भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधों के सेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल सॉल्ट। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट। और 10 से 24 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट होता है। स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरालॉजी। स्पाइरल जीवाणु की आकृति कैसी होती है? कुंडली नुमा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हार्ड डिस्क से डिलीट की फाइल कहाँ पर भेजी जाती है?
रिसाइकल बिन में। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? IBM। इसमें किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? गामा किरण। गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण या फोटोन है। गामा किरणें क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? बोरॉन। कंप्यूटर के जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब। सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टिटोमीटर। पौधे की इस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? बीजों से। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। कौन सी नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का काम करता है? भारी जल, जिसे D2 भी इसका रासायनिक फार्मूला भी है। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन के सिद्धांत पर। पृथ्वी की सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? केशेरुक रज्जु में। स्तनधारियों में किसमें यूरिया बनती है? लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी हैं? ये है आपका पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैथराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। ये सब नाम है जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट कौन सा है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर निषेचन होता है गर्भाशय में। एमेनियोसिनोसिस एक तरीका जो बताता है भ्रूण में लिंग का। नेक्स्ट है, सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जीवन रक्षक हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं की हड्डियों में लगभग संख्या कितनी होती है? 300। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्लांक नियतांक का वैल्यू कितना होता है? 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड होता है, आप याद कर लीजिएगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। 10⁻12 उड़ते हुए चक्र को घूर्णन किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार जिसका पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग किसका उपयोग में काम आता है? रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। कौन सा उपकरण चिकित्सक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप। विरंजन चूर जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है कार्बनिक यौगिक है और इसका जो फार्मूला होता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद होता है मिश्रण है पोटेशियम नाइट्रेट का। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? जॉन डाल्टन ने। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 माइनस इसलिए लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश है। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रा क्या है? कार्बन आपका 12। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर किए इंपॉर्टेंट GS के क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम बिहार SSC से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद सारे क्वेश्चन आप लोग याद हो जाएंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी आपको सहायता प्रदान करेंगे। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।